तीन चीजें हम लोगों ने देखी थी फॉर द डिस्क्रिमिनेंट। तो फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस ये था कि अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि जो रूट्स हैं इसके दो रूट्स होंगे, सही है। रूट्स, टू रूट्स, एंड द रूट्स आर रियल रूट्स एंड रियल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो एक्स इंटरसेप्ट हैं। जी सर। इसी तरीके से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इसका सिर्फ एक रूट है, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस से सिर्फ एक ही बार टच कर रहा है, जी वन रूट और इक्वल, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से तीसरा केस क्या है हमारा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो है हमारे पास देयर इज नो रूट्स, नो रूट्स, और इसको हम कहते हैं नो रियल रूट्स। ये चीज क्लियर हो गई, जी ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया था। अब इसके अलावा मैंने आपको एक सवाल भी दिया था, और बाकी मैं अभी एक और सवाल भी देख लेते हैं हम लोग। तो लेट्स से मेरे पास ये एक इक्वेशन है, इसमें ये कह रहा है शो दैट द रूट्स show that the roots of the equation x square plus 1 minus p x minus p is equal to 0, ठीक है, is real for all values of p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब आप देखो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा? ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है। जी अब इसने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि इट इज रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी। रियल का क्या मतलब हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 से ज्यादा होगा। जी तो हम क्या करेंगे? डी इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हुआ कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे? पहले आप मुझे बताओ, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर ए जो है वो क्या होगा? 1 1। बी क्या होगा? एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस 1 माइनस पी, ठीक है। ये एक्स के साथ लिखा हुआ है, और कांस्टेंट क्या है? 1 सी क्या है हमारा? 1 p माइनस पी, माइनस p। सी इज माइनस पी, ठीक है। जी क्लियर? अब क्या करेंगे? अब हम इसको इक्वेशन में इनपुट कर देंगे, तो बी की जगह आ जाएगा 1 माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आ जाएगा 1, और सी की जगह आ जाएगा माइनस पी इज ग्रेटर देन 0। सो बेसिकली इसको आपने वो करना है, इसको आपने एक्सपेंड करना है। तो दिस विल बिकम 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू पी, और प्लस पी स्क्वायर।
ये याद है ना, उसको इसी तरीके से करेंगे जैसे हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं। जी ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बिल्कुल वही वाली चीज है। और ये हो जाएगा प्लस 4p इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्लियर। जी सर। अब ये क्या बन जाएगा, ये वन का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2p प्लस p स्क्वायर प्लस 4p इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो p स्क्वायर पहले आएगा, माइनस 2p प्लस 4p कितना होता है? 2p। यस, प्लस 2p, और ये 1 है तो प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जी अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसको मिडिल टर्म ब्रेक करना पड़ेगा, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो मिडिल टर्म जो है वो 2p है। तो इफ अगर मैं 1 को p स्क्वायर के साथ क्या क्या नंबर लिखा हुआ है? 1। 1, एग्जैक्टली। तो अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आंसर आएगा। जी तो इसको 2p कैसे बनाएंगे, अगर मैं 1 और 1, अगर मैं प्लस 1 और प्लस 1 लूंगा तो मेरे पास बीच में बन जाएगा 2p। 2p। So that means p स्क्वायर प्लस p प्लस p प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, जी क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा, अब इस वाले का कॉमन निकालेंगे और फिर इस वाले का कॉमन निकालेंगे। तो p स्क्वायर प्लस p में क्या चीज कॉमन है? 1p। बिल्कुल, p कॉमन है तो ये बन जाएगा p प्लस 1। ठीक है, और p प्लस 1 से क्या चीज कॉमन निकलेगी? 1। बिल्कुल सही है, तो कॉमन कॉमन निकलेगा इसमें प्लस 1, और ये बन जाएगा p प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया, क्लियर। जी तो अब देखो क्या है, p की दो वैल्यूज आ रही हैं। p एक हो जाएगा p प्लस 1, और दूसरा भी क्या है, p प्लस 1। 1। ठीक है, तो बेटा ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हम इक्वल टू साइन किस तरह करते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, p प्लस 1 को लिखोगे, इनइक्वालिटी आएगी और आगे 0 आ जाएगा। फिर ये प्लस 1 दूसरी साइड पे चले जाएगा, तो दिस विल बिकम p इज ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, जी और ये भी सेम है, इसको भी अगर मैं करूंगा p प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो दिस विल ऑल्सो बिकम p इज ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, जी सो बेसिकली यहाँ पे कितने रूट्स आ रहे हैं? 2। दो नहीं, एक है। एक्चुअली में यहाँ पे सिर्फ एक रूट है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। सेम है सर। सो टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, सही है, जी क्लियर हो गया। बेसिकली यहाँ पे क्या है, इसके बाद जो है 2 इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, जी एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके।